पे जो उनकी बिटिया का तिलक है यहाँ पर कानपुर क्षेत्र में। आपको दिखाते हैं यहाँ पर खाना पीना कैसे चल रहा है और यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, कैसा खाना होता है अपने गांव देहात में, तो इस चीज़ को दर्शाया गया है। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और थोड़ी देर का ब्लॉग है, देखिए बहुत ही मज़ेदार। और क्या बात है सर, क्या बात है सर। मशीन है जिस पर लोग कॉफ़ी पीते हैं, जबकि गर्मी का टाइम है, कॉफ़ी नहीं क्या पीना बात, ये बात है। यहाँ पर सलाद लगा हुआ है और यहाँ पर खट्टे मीठे गोलगप्पे बतासों का मज़ा ले रहे हैं सभी लोग, और बच्चे भी इसमें खूब आनंद उठा रहे हैं। और अब आपको दर्शन कराएंगे सभी एक एक व्यंजनों का, जो उन्होंने बड़े ही प्रेम से परोसा है सभी के सामने। और देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी टेस्टी आइसक्रीम थी। और अब सीज़न भी गर्मी में आ रहा है आइसक्रीम का, तो हम लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। और ये सभी हमारे ग्रामवासी हैं जो तिलक करने आए हैं यहाँ पर। बुधराज सिंह की बिटिया का तिलक है, डीजे भी लगा हुआ था, बहुत अच्छे गाना भी बज रहे थे, मगर आपको सॉन्ग नहीं सुना सकते वरना प्रॉब्लम आ जाती है। और अब आपको दर्शन कराते हैं अच्छे अच्छे व्यंजनों का। ये चाट बन रहा है यहाँ पर, क्या हुई? वो बहुत ही स्वादिष्ट चाट बना रहे थे, एकदम जैसे हम लोग जाते हैं कहीं होटलों पे, वहाँ का स्वाद था। और बहुत ही बटर लगा करके ब्रेड भी दिए जा रहे थे। बच्चे भी मजे से सभी भोजन का आनंद ले रहे हैं। और ये हमारे मित्र हैं जो यहाँ पर, और ये भी आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि खाना खाने के बाद इन्हें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। खाना मैं भी खा चुका था, मैंने भी आनंद ले लिया था। और हमारे चुन्नू मास्टर साहब हैं जो हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, और ये भोजन के बहुत शौकीन हैं। खाने में मतलब इनका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही सुंदर तरीके से भोजन करते हैं और एक एक स्वाद का आनंद लेते हैं, हर चीज़ चखते हैं। इनमें ये खूबी है, ईश्वर ने इनको स्वाद चखने के लिए ही भेजा है। और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं फौजी, जो बुधराज सिंह के भाई हैं, उनके साथ एक वाक़या हमारा गुजरा था। और मास्टर साहब कह रहे हैं कि तुम वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी जाती है, सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे लवकुश पंडित जी हैं, ये दिनेश चौहान के भतीजे हैं जो हमसे दरबार कर रहे थे और कह रहे थे अगर आप माइक लेकर आए होते तो और अच्छी आवाज़ आती। यहाँ पर डोसा बन रहा है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट डोसा था, हमने खाया, उसका आनंद भी लिया, बहुत मज़ा आया। और सभी लोग खाना खाने के बाद आइसक्रीम तो खाना पसंद करते ही हैं। और हमारे फौजी कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक था वो हमारा बजरंगी, जिसने हमको कानपुर में एक बार रेलवे स्टेशन में छोड़ करके भाग गया था, उसकी थोड़ी सी चर्चा हुई और उनकी जीवन शैली के बारे में भी बातें हुई। हमने बताया कि वो किस तरह से अभी जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे कैमरे को देख लेता है और फिर अपनी नज़र सीधा गड़ा देता है अपने डोसे पर। सभी लोग अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं, और बहुत ही साफ सुथरा और स्वादिष्ट भोजन। मुझे ऐसा लगता है जैसे बिटिया वाले जो उनके पिताजी क्या बात है सर, तो क्या बात है सर, अच्छी तरीके से व्यवस्था की और स्वागत भी किया सभी का। और देखिए हमारे वो बुधराज भाई हैं, वो भी फौज में हैं, और वहाँ सवल लंबरी भी खड़े हैं। और ये हमारे गौर साहब हैं, पंडित जी हैं, दुबे जी, जो अभी भोजन करके डीजे पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका डांस करने का मन चल रहा है मंच पर। और हमारे संता महाराज भी हैं, पीड़ी महाराज भी हैं, और सभी वरिष्ठ नागरिक भी हैं, जाने माने हैं। और देखिए ये दही बड़ा है जो बहुत ही अच्छी तरीके से रखा हुआ था, खा रहे थे। और इनकी पनीर लाजवाब स्वाद था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन इन्होंने बनाया था। मैं तो तारीफ़ करूँगा कि जो भी हलवाई करें बहुत सोच समझ कर करें, अच्छे हलवाई करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति तिलक में जाता है, भोजन करने जाता है, तो वो क्या देखते हैं, मेहमान जो भी आते हैं वो खाना की तारीफ करते हैं। खाना खाया जाता है और सभी लोग अपने पल का एंजॉय करने जाते हैं, मज़ा लेने जाते हैं। और अगर अच्छा खाना हुआ ना, भले ही थोड़ा मिले और थोड़ा खाया जाए, मगर अच्छा हो, स्वादिष्ट हो, तो इन हलवाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिया और बड़े सुंदर तरीके से परोसा। और एक खूबी और आपको बताना चाहूँगा मैं, जो लड़के के पिताश्री हों या चाचा हों या आस पड़ोस के उनके व्यवहारी हों, वहाँ पर मैंने ये देखा खिलाने की काबिलियत, इंसानियत और तरीका व्यवस्था
लाजवाब थी। किस वजह से थी वो भी आपको बताना चाहूँगा। हम लोग बुफर में खाना खा रहे थे और खड़े होकर कोई बैठ कर के बेंच पे खा रहे थे, जैसे हमारे ये सभी मित्र खा रहे हैं। इन्हीं के साथ हमें अभी हमारे जो ये भाई हैं, इनके क्या नाम है उनका, सुपनेश भैया, उनके भाई हैं, उन्होंने अभी नई स्कॉर्पियो ली है, तो उन्हीं की गाड़ी में हम लोग वहाँ पर गए हैं। तो खाने की बात ये होती है कि वो अपने हाथ में ये जो रोटियां आप देख रहे हैं, ये रोटियां अपने हाथ में ले करके और जो जहां पर खा रहा है प्लेट में, वहां पर वो पहुंचा रहे थे, हाथों हाथ दे रहे थे कि लीजिए आप लोग खाइए, आप लोगों को परेशान होने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका व्यवहार मुझे इतना सुंदर लगा, देखते ही बनता है दोस्तों। और सभी लोगों ने इतना नाश्ता कर लिया था। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने वो वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ नाश्ता वाली। और हमारे गुरुजी कह रहे हैं ये कल तो आ जाएगी ना, तो मैंने उनसे वादा किया है कि हाँ कल ये वीडियो आ जाएगी, आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और हमारे पप्पू भैया के लड़के हैं और मुनेश सिंह हुए हैं, पूरी सेंचुरी मारते हुए भोजन का पूरा आनंद ले रहे हैं और एक भी पल नहीं मिस करना चाहते ये खाते समय। तो ये बहुत अच्छी बातें होती हैं लाइफ में। भोजन का स्वाद बहुत गजब का होता है। और देखिए हमें कुदरत ने कितने स्वादों से नवाजा है, कितने अच्छे व्यंजनों से नवाजा है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और एक एडवाइजरी भी सभी को हाथ जोड़कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जब आप कहीं पर निमंत्रण में जाएं तो भोजन थाली में उतना ही परोसें, चाहे 2 बार लेना पड़े, चाहे 6 बार लेना पड़े, चाहे 10 बार लेना पड़े, मगर थोड़ा थोड़ा लें और आराम से खाएं। खाना खत्म होने वाला नहीं है। जिसने भी व्यवस्था की है पूरी तरह से व्यवस्था की है ताकि आप अच्छी तरह से भोजन करके आराम से खाएं, प्रेम से खाएं, खाना को पूरा खत्म करें, उसे व्यर्थ बर्बाद न करें दोस्तों। मैं ये अपने सभी ऊपर कह रहा हूँ। और ये हमारे दुबे महाराज जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, पीड़ी महाराज जी का। और मुनेश भैया कह रहे हैं एक आइसक्रीम लीजिए और वहाँ पर बैठ कर खाइए। ये बहुत फनी मोमेंट था। और एक चीज़ और, जब आप भोजन कर रहे हों तो किसी को ट्रोल ना करें। एक ट्रोल करने वाला बहुत रवैया है, थोड़ा सा खाना, ज़्यादा ना खाना, पेट खराब हो जाएगा। खुद ठूस रहे हैं, खुद इतना खा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, मगर सामने वाले को ट्रोल करने से नहीं बाज आ रहे। थोड़ा खाना, ज़्यादा मत खाना, अरे पेट खराब हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, ये सब चीज़ें गलत बात हैं। सामने वाले को आहत पहुंचती है, 4 लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं क्या मर भूखा है क्या, कैसे खाने आ गया है, कैसा व्यक्ति है। तो कृपया करके कुल मिला करके इन लैंग्वेज का भी संभाल कर काम करें, सभी का बराबर सम्मान करें। और सभी सम्मानित व्यक्ति गए थे, वो कानपुर से भी जितने भी हमारे जो मित्र मिले, नए नए मित्र मिले, एक यादव जी मिले जो भूतपूर्व प्रधान थे, उनसे बहुत अच्छा दरबार हुआ, बड़ा ही आनंद आया। तो यादगार ट्रिप रही हमारी। हम जिस तरह से वहाँ पर गए और मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। और इस छोटे से ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। तो बस इतना ही था। मैं फेकू फतेहपुरिया चलता हूँ अब। ठीक है, नमस्ते, सलाम, धन्यवाद।